यहाँ बैठे थे, इनके पीठ में चप्पू मारा है। तो हमारे देवर पे मारा। ये इन पे कोई एक्शन नहीं लेते। हो सकता है इनका कोई कमीशन का सिस्टम हो या कुछ हो। हमारे कानून जो ना कड़े नहीं होंगे, और जब तक ये ऐसे वारदात होती है कि सब लोग ना नशे की आदी होती है, और नशे में तकरीबन जितना सारा काम तो नशे में ही करते हैं। ऐसे बैठे थे बुजुर्ग आदमी, ऐसे उनका पीछे से मार कर चले गए। और फिर एम ब्लॉक में मारे जा रहे हैं। घुमाते हुए शान से जा रहे। लंबा था, बड़ा था, आगे से नोखा था। वोटिंग करवा रहा, जो कुछ करवा रहा, वोट दे के मोदी चढ़ा दिया ऊपर। मैं उनके पीछे भागा हूँ, डंडे लेके भागे, नहीं तो वो कितने लोगों को घायल करते कोई पता नहीं। जिसको मर्जी जिसको मारेंगे, और गरीब आदमी मेहनत करके रोटी खा नहीं पा रहा है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के एल ब्लॉक मंगोलपुरी इलाके में मौजूद हूं। अब यहां से जो मामला सामने आया उसे सुनने के बाद शायद आप भी डर और सहम जाए। यहां पर 3 से 4 लड़के आते हैं और खुलेआम चाकूबाजी करने लग जाते हैं। बेवजह लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। कुछ लोगों के साथ चाकू की नोक पर लूटपाट करने की कोशिश की जाती है। जानकारी के अनुसार आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को इन 3 अपराधियों ने घायल कर दिया। अब आखिर ये कौन से अपराधी हैं, क्या कुछ इस अपराध के पीछे की वजह थी, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कल शाम को यहाँ पर आखिर हुआ क्या था, इन लोगों की जुबानी सुनाएंगे आपको। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम आशा देवी। क्या हुआ था कल यहाँ पर? कल इधर से आए, 3 लड़के आए इधर से, और 2 बंदे वहाँ बैठे हुए थे। उनके पे चक्कू दिखाया, कहते बुढ़े को मार दो। वो पता नहीं क्या अज्जू, पता नहीं क्या नाम करके पूछ रहे थे। वो बोले भाई हमें नहीं मालूम। फिर इतने आए, मेरे पेटी उठा करके लेके भाग रहे थे, चाकू दिखा करके। उन लोगों को बोला तो वो बोले हमें नहीं मालूम। फिर मेरा पेटी लेके भाग रहे थे, मैंने पेटी छीना अपना, तो मेरे को चक्कू दिखाया। भाई चक्कू दिखाया तो मैंने कहा कि ये ले पकड़ पेटी, इसमें 10-20 रुपये ले जा। तो वो ले जाने लगा, तो फिर देख लिया, देख करके फिर मेरा पेटी वापस कर दी। पैसे नहीं थे ज़्यादा तो वापस दे दिए। हाँ, 10-20 रुपये पड़े थे। फिर मेरे को कहता दे दे बुढ़ी को, रहने दे, छोड़ दे बुढ़ी को, छोड़ दे। तो मेरे पति को भी चक्कू उठाया मारने के लिए। फिर वो डंडा उठाया तो वो फिर वो तीनों भाग लिए उधर। कितने लोग थे जो चाकू दिखाकर इस तरह से कर रहे थे? 3 थे। कितने बजे की बात है? ये 6:30 बजे रहे थे ना, कल शाम को 6 हाँ 6 के बीच में, 6:30 के बीच। तीनों के पास था? तीनों के पास थे। अच्छा, फिर आगे जाकर तो मार ही दी उन्होंने। आगे उन्होंने उधर किसी बुढ़े को मारे हैं, फिर वो 8-9 को मारे। ऐसे रास्ते में चलते हुए वो घायल हो गए, उनके भी क्या लगे। ये जो 3 लोग हैं कि पहले से इस इलाके में घूमते रहते हैं, यहीं के बदमाश हैं? यहाँ के नहीं थे वो, यहाँ के नहीं थे, पहली बार देखा था? पहली बार देखा हमने। यहाँ के तो बंदे सारे जितने भी है, बदमाश भी है, गोभी है, वो सब जानते हैं यहाँ पे कि आंटी कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन ये गलत कर रहे हैं ना। अगर मानते पुलिस वाले पकड़ भी रहे हैं तो उन्हें मार नहीं देते कि मार दें। 1-2 हादसा हो जाए तो वो लोग तो करेंगे नहीं, लेकिन वो छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में क्या है, फिर वो सोचते हैं हम तो नाबालिग है, छोड़ दिए। उसके बाद फिर वही आवाज़। हाँ थे, ऐसे लड़के थे, इतने बड़े बड़े थे। नहीं, वो इतने बड़े बड़े थे, ऐसे ही थे। आगे जाकर तो मार ही दिए। मार दिए। कौन सा चाकू था उनके पास? किचन वाला? लंबा था, बड़ा था, आगे से नोखा चक्कू तो था। आसपास के लोग आए थे फिर? कोई बंदा यहाँ नहीं था, कोई बच्चे भी नहीं थे यहाँ पे। हमारी ये 3-4 दुकानें खुली थी बस, और कोई नहीं थे। पहली बार हुआ ऐसा आपके साथ? यहाँ तो पहली बार हुआ, 1976 से लेकर के पहली बार हुआ ये ऐसे, और पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पुलिस वगैरह घूमती है, पेट्रोलिंग होती है इस इलाके में? होती है, आते हैं, जब बुलाते हैं उन लोगों को, कंप्लेन करते हैं, तब ऐसे नहीं आते हैं। कल सो आए थे, फिर वो लोग चले गए, फिर वो वहाँ चौक पे गए, वहाँ पे जो भी कुछ हुआ वहाँ पे। क्या नाम है अंकल जी आपका? बावला क्या हुआ था? ये जो चाकू आपके लगा है, किसने मारा है? 3 लौंडे थे। मैंने यहाँ से मारते हुए यहाँ से भागे हैं। फिर वो जी, फिर वहाँ भतीजा रहे, उस तेजा मारा। फिर और को भी मार दिया चाकू? वो गाड़ी पीछे मारा आपकी पीठ पे? हाँ, ये मारा। तो क्यों मारा था? कौन थे? क्या वजह? कोई जान ना पहचान हमारी उस। हाँ, दरवाजे पे कुछ भी नहीं पता? कुछ नहीं पता भाई। आ रहे हैं, वो जैसे आए सीधे, मैं कहा सीधे निकल जाएंगे भाई, गली तो किसी बाप की नहीं है, गली में तो आए ही जाएंगे। अब जैसे बैठे थे बुजुर्ग आदमी, ऐसे उनका पीछे से मार कर चले गए। आगे फिर एक का और मारा। और भी लोगों को मारे हैं चाकू? आगे 2-3 गली में आगे मारे। फिर इस गली में भी औरों को मारा? हाँ, वो ब्लैक इन्हीं के भतीजे के। हाँ, कोने पे उसके मारे। अच्छा। फिर एक पेशाब करते बाहर निकला, उसके मारे हैं यहाँ।
और फिर एम ब्लॉक में मारे याद है, एम ब्लॉक वाले 2 तो मर गए, 2 लोग मर गए, 2 मर गए, 4 ये आदमी तीनों थे जिन्होंने मारे हैं? हैं? जो 3 लड़के आए मारते तीनों हुए गए हैं, नहीं मारते हुए। अब पता नहीं साले नशे में थे या काय में थे, वो बेवजह चाकू मारते हुए चले गए सब। चले गए। मारते हुए घुमा के ऐसे शान से जा रहे, वो तो शुक्र हो कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, वो तो ट्यूशन जा रहे, कोई स्कूल जा रहे, और कोई बच्चा नहीं था, घुमाते हुए शान से जा रहे। और ये बैठे थे बाबा, मेरे फूफी ससुर हैं ये, यहाँ बैठे थे, इनके पीठ में चक्कू मारा है ऐसे। फिर मेरे देवर बैठे वहाँ गाड़ी पे, हमारे देवर पे मारा। ये बेटी थी, ये खड़ी हो गई, सब्जी ले रही थी, ये तो साइड कहाँ दीदी साइड में तो थी नहीं, कह ये यहाँ ही खड़ी थी, शुक्र इनके नहीं मारा, ये भाग गई अंदर। कुछ कैमरों में आई है रिकॉर्डिंग वगैरह? नहीं है यहाँ पे, हैं जो खराब है ये कर रखे, जो लगे खराब है, खराब है। जब से लगे हैं पहली बार ही देखा था आप लोगों ने उनको या पहले भी पहली बार ही देखा हमने, नहीं देखा नहीं, ये कांड हमारा हुआ ही पहली बार ही है। अब देखो ये 75 साल के इन्होंने क्या किया है, देखो पूरा कुआं, देखो चक्कू मार रखे हैं। डर की जिंदगी हो गई है, ये कब तक हमारी डर की जिंदगी रहेगी? हमारे बच्चे ट्यूशन नहीं जाएंगे कि पढ़ने नहीं जाएंगे? बताओ ये डर की जिंदगी कब हटेगा हमारा सरकार? लहसुन प्याज काटती हो, मेरे को डर लग रहा है लहसुन प्याज काटते हुए भी, कि कैसे बाहर बैठ हो गई है, क्योंकि बिना वजह बच्चे देखो मेरे रात को आते हैं। मोदी ने बदलवा दो, जब ये जनता ठीक रहेगी। मोदी करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है, वो वोट दे के मोदी चढ़ा दिया ऊपर। अब तो उनका मंदिर भी बन रहा है। हाँ मंदिर भी बना रहा है, बताओ जन का कर रहा है। ये जनता पागल है जो देख देख कर भी अनदेखी कर रही है, कुछ उन्हें समझ तो है नहीं है क्या अच्छा क्या गलत है, बस अब कुछ नहीं। वो जो बड़े हैं वो सेफ है, हम जैसे मर रहे हैं। मेहनत करके खा रहे हैं, लेकिन ये जो दहशत वाली जिंदगी है, अपनी मेहनत की रोटी खाने में डर लग रहा है। बताओ मैम, हम कब तक अंदर बैठ के पंखे के हवा में रहे? प्रगति हवा तो चाहिए ना, 10-5 मिनट 1 घंटा हम अपने दरवाजे पे तो बैठ सकते, दरवाजे पे तो बैठे थे, ये कांड हुआ है। ये जिंदगी कब तक हमारी रहेगी? इनके तो ना हम कहाँ जाए? बच्चे अकेले हैं, ये गली में 2 लोगों को चाकू मारा, 2 लोगों को मारा, और मेरे ही परिवार के हैं, ये फूफा है और मेरे देवर है सगे, ये सगे फूफा ससुर है। देवर हमारे गए हुए हैं, ये इनके चाकू पीछे लगा हुआ है। अब बताओ इनको अस्पताल में लेकर गए थे? संजय गांधी में। तुरंत ही डिस्चार्ज कर दिया? नहीं तुरंत नहीं किया था, रात को लाए थे 9 बजे। हाँ वहाँ और केस आ गए थे ना, 6:30 बजे की है? 6 बज रहे थे, धूप ही निकल रही थी, 6 बज रहे थे इनको, और ये तो भागे थे डंडा लेके। ये डंडा नहीं, मैं उनके पीछे भागा हूँ, डंडे लेके भागे, नहीं तो वो कितने लोगों को घायल करते कोई पता नहीं। नशा कर रखा था क्या उन्होंने? कुछ नशे में थे वो, नशे तीनों के हाथ में चाकू? तीनों के हाथ में चाकू था। हाँ तीनों मार रहे थे। ये देखो ये बुजुर्ग आदमी पुलिस ने पकड़ लिया कुछ, क्योंकि आपके तो फैमिली के? अभी मेरे को पता नहीं है, पुलिस ने पकड़ा नहीं थाने पकड़ा। में गया मामला? ये मंगोलपुरी थाने में, मंगोलपुरी थाने। कुछ अरेस्ट हुए नहीं, कुछ आइडिया नहीं? अभी मेरे को नहीं पता इस बात का, अभी मैं जाऊँगा जब ही पता लगेगा। हाँ ठीक। कोई धमकाता नहीं ना, कोई पुलिस यहाँ वाला। गुंडागर्दी चलती है क्या इस इलाके में? यहाँ खड़े रहते हैं, यहाँ कोने पे, यहाँ सांसीदा घर है, दारू पी पी के यहाँ निकल। नशा बहुत खुलेआम चलता है। हाँ नशा जब से नहीं बंद होगा ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा चलता रहेगा, पिएंगे खाएंगे और जिसको मर्जी जिसको मारेंगे, और गरीब आदमी मेहनत करके रोटी खा नहीं पा रहा है डर के मारे। ये कब तक हमारी जिंदगी रहेगी? इसका कुछ समस्या का हल गवर्नमेंट करे, दिल्ली पुलिस करे, कुछ तो करे, कुछ नहीं हो रहा है। मैडम मैं जो ना शाम का लगभग 6:15 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, तो 3 लड़के वो उधर से आए। तो पहले हमारे वो फूफा जी हैं वहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग से आदमी थे वो, उनको चाकू मारा। मेरा ध्यान जो ना अपने घर की तरफ था, और वो आए नहीं, आने वो ताबड़ तो मारो 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 करते ऐसे आते हैं, तो इतने में ध्यान पड़ा, तो उन्होंने जो ऐसे मेरा चाकू यहाँ घुसेड़ दिया। अच्छा। मेरे हाथ में चोट लगा, पहले हाथ में लगा, उसके बाद जो है ना साइड में, ये साइड में देखो, इधर मैं अभी ड्रेसिंग में करा के आया हूँ दोबारा से, ये ना साइड में। हाँ पूरा चाकू मार के? ये पूरा चाकू मार के ना मारते मारते चले गए। उसके बाद फिर वो मारते फिर सीधा आगे तरफ निकल गए, है ना। और लोगों को भी आरोप कारण उन्होंने कई लोगों को मारा है। कौन थे ये लड़के? कुछ जानकारी मिली? पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार हुए हैं? अभी हाँ गिरफ्तार तो हुए हैं, मैंने अभी थाने में भी देखा उनको। कौन सा थाने का मामला है? ये मंगोलपुरी थाने का मामला है। हाँ जी। और उसमें एक तो जो है ना यहाँ पे एक्स ब्लॉक का है, एक तो उन्होंने, मैंने बात की उनसे भी एसएसओ साहब से, तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक रोनी का है, एक विजय बिहार का है। अच्छा, ये जो लड़के थे तीनों? हाँ जी, एक एक्स ब्लॉक का है तो क्या ये पहले से ही क्रिमिनल्स ही हैं?
नहीं जी, हम इनको जानते नहीं हैं, इनको हमने पहली दफ़े देखा है। पहली बार ही देखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे देख रहे हो आप इस मामले को? खुलेआम आकर चाकूबाजी करके चले जा रहे सरेआम, बिल्कुल सरेआम खुलेआम थी। एक आम आदमी पार्टी के कुछ नहीं है, जो बंदा है, किसी को भी हमारे गली में पहले ऐसे कैसे केस नहीं हुआ। और इतना क्राइम बढ़ चुका है मंगोलपुरी के अंदर कि इसकी कोई था नहीं है। हर चौक पे देखो आजकल नए नए लड़के जो है ना, छोटे लड़के हैं, शराब पीते हैं बैठ करके, और वो प्लानिंग होती है उनकी कि हाँ भाई किससे हमने छीना झपटी करनी है, किसे करनी है, क्योंकि उन सारे नशे के आदी हैं और नशे में ऐसे सारे काम करते हैं वो लोग। मैं तो शासन प्रशासन से यही एक उम्मीद करता हूँ कि वो जो आकर के ना अपना एक थोड़ी पुलिस वालों से भी कहता हूँ कि भाई अपना थोड़ा पेट्रोलिंग करें शाम के टाइम आकर के यहाँ पर। पेट्रोलिंग कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। क्राइम बढ़ा हुआ है इस एरिया ये जबकि हमारे को पता है कि आए दिन शायद एक आध दिन बीच में गैप होता होगा, नहीं कोई ना कोई किसी भी मर्डर, स्नैचिंग, छीना झपटी, कुछ ना कुछ ऐसा कांड होता ही रहता है मंगोलपुरी के अंदर। और मंगोलपुरी में तो मैं कहता शायद इस समय क्राइम के मामले में नंबर 1 पे आ रही है सब। लग रहा है यहाँ पर सेफ है बिल्कुल भी। बहन बेटियों का क्या हाल होगा जब लड़के इस तरीके से सेफ है जी? कोई सेफ नहीं है जी, ना तो हमारे यहाँ बहन बेटी सेफ है, ना बच्चे, ना युवा, कोई सेफ नहीं है किसी का। यहाँ तो समझ लो शरीफ आदमी का जीना ही बहुत दुभर हो रहा है। बड़ा दोष किसका देख रहे हैं आप इस समय? मैं तो शासन प्रशासन को दोनों का ही देखता हूँ। प्रशासन का है जी इसमें। और सबसे पहले जो दोष है वो दिल्ली पुलिस का है, क्योंकि इनको सब पता है किस एरिया में कहाँ गांजा बिक रही है, समेक बिक रही है, चरस बिक रही है। एक बड़ा कारण है। हाँ, तो ये इन पे कोई एक्शन नहीं लेते। हो सकता है इनका कोई कमीशन का सिस्टम हो या कुछ हो, तो सबसे पहले इसमें प्रशासन का आता है। तो हर एरिया वाइज इसमें जो है इनको अरेस्ट किया जाए, तो हो सकता है कुछ दिल्ली का आने वाले टाइम में अब से ही कुछ सुधार हो जाए। नहीं तो अगर ये चीज़ें नहीं रोकी जाएंगी तो ये चीज़ें वारदातें बढ़ती रहेगी। और इनको जो जैसे ये मर्डर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनको 6 महीने की जेल होगी, तो ये इसके हिसाब से बहुत कम सज़ा है इनके लिए, है ना। तो हाँ, फिर छूट जाते हैं। और सबसे बड़ी तो मैं दिल्ली पुलिस की कमी है कि इनको सब पता है कहाँ पे गांजा बिक रही है, कहाँ पे चरस बिक रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इनको अरेस्ट किया जाए। अगर कोई नशीली पदार्थ नहीं बिकेगा तो फिर क्राइम भी नहीं होगा। हाँ, क्राइम भी नहीं होगा, ये है। जब तक हमारे कानून जो ना कड़े नहीं होंगे और जब तक ये ऐसे वारदात होती है, क्योंकि सब लोग ना नशे के आदी होते हैं ये, और नशे में तकरीबन जितना सारा काम तो नशे में ही करते हैं, है ना। और नशा हमारा हर गली, हर कोने में, दूसरी जगह हर बिकता है यहाँ पर। और हमारे प्रशासन को सबको पता है, क्योंकि लोग पुलिस वाले भी सब आकर के ना अपना हफ्ता ले लेकर चले जाते हैं। सबको पता है कि कौन सा यहाँ शराब बिकती है, कहाँ पे शमाक बिकती है, कहाँ पे गांजा बिकता है, जो भी अनेक तरह के जितने भी मादक पदार्थ हैं सब जगह बिकता है, सब पता है इनको। लेकिन उनको जो है ना उन पर कोई एक्शन नहीं होता और आए दिन कोई ना कोई फिर ऐसे क्राइम हो जाता है। देखिए किस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की और लोगों के मन में किस तरीके से यहाँ पर दहशत बैठ चुकी है, आपने खुद सुना। इस इलाके में नशे की बात की जाए तो किस प्रकार से यहाँ के निवासियों ने बताया कि यहाँ पर नशा खुलेआम बिकता है और ये जो क्राइम यहाँ पर होता है इसकी एक मुख्य वजह नशा भी माना जा सकता है। अब सवाल ये है कि लोगों की ये शिकायत है कि पुलिस की कोई पेट्रोलिंग यहाँ पर नहीं होती और कानून व्यवस्था का जो डर अपराधियों के मन में होना चाहिए वो मंगोलपुरी के अपराधियों के मन में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। आप अंदाजा लगाइए, शाम के 6:30 बजे, 6 से 6:30 बजे के आसपास 3 लड़के खुलेआम चाकू लहराते हुए यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद आधा दर्जन लोगों पर चाकू से हमला कर देते हैं। क्या ये कोई आम बात है? क्या कोई आम इंसान ऐसा करने के बारे में सोच सकता है? आप अंदाज़ा लगाइए कितने ज़्यादा जो उनकी मानसिकता है वो किस तरीके की होगी कि खुलेआम यहाँ पर बेवजह लोगों पर चाकू से हमला कर दिया गया और बुजुर्गों तक को यहाँ पर नहीं छोड़ा गया। आपने देखा किस तरीके से एक बुजुर्ग के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। आगे जो चाय वाली आंटी हमें मिली उनके ऊपर भी जो है चाकू से हमला करने की कोशिश की गई, लूटपाट की कोशिश की गई। हालांकि उनके पास जब कुछ नहीं मिला तो वो वहाँ से चले गए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि पुलिस कब तक इन लोगों को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि मेरे इस खबर को करने तक उनकी गिरफ्तारी की कोई सूचना हमें फिलहाल नहीं मिल पाई। हालांकि यहाँ पर ये ज़रूर देखना होगा कि इस इलाके में जो क्राइम लगातार बढ़ रहा है ये कम कब होगा। इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इसे शेयर ज़रूर करें, आला अधिकारियों को टैग ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी नज़र में भी ये सारे मामले पहुँचे कि इस इलाके में किस तरीके से क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।